प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर आकृति देख सकते हैं। इसमें बताया गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर वाला एक आपको वर्ग दिख रहा है। तो वर्ग यानी कि उसकी चारों भुजाएं समान होगी। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। इसे हम ABCD नाम दे सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए, अब हमने ABCD नाम दे दिया। तो इसमें भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये भी, जो कि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसके बाद लिखा है, इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रत्येक कोने पर, इसके प्रत्येक कोने पर, किसके प्रत्येक कोने पर? वर्ग के प्रत्येक कोने पर आप देख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका मतलब ये है कि ये जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का एक चतुर्थांश बना हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये 4 चतुर्थांश है, ये चारों जब मिल जाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा और एक अंदर वृत्त बना है, तो टोटल 2 वृत्त बने हुए हैं। अंदर की बात करें तो इसमें आगे लिखा है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। 2 सेंटीमीटर व्यास, तो आप देख सकते हैं, अब व्यास तो सभी जानते हैं, अगर ये इसका सेंटर है तो व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कहलाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास होती है और व्यास हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो जब व्यास हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या इसकी भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का वृत्त चारों ओर लगा हुआ है, जो कि टुकड़ों में बटा है चारों चतुर्थांश के रूप में। यदि हम इन चारों को जोड़ दें तो एक वृत्त अलग से बन जाएगा और एक वृत्त अंदर बना हुआ है जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त अंदर भी बना है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बाहर भी बना है, क्योंकि अगर ये वृत्त है तो इसके 4 टुकड़े अगर कर दिए जाएं तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो अगर ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाए, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है। देखिए आप, इस तरीके से ये जमा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए। तो जैसा ये जमा हुआ है वैसे ये भी उठा के यहाँ रख दिया जाए और ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया जाए और ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, तो ये चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बना देंगे जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और बीच में दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बना है, हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि उतनी ही त्रिज्या वाला चारों कोनों पर चतुर्थांश के रूप में वृत्त लगा हुआ है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 2 का गुणा करेंगे, जो आएगा
उसका क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, ये हिस्सा निकल जाएगा जितना ये है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसा एग्जाम में करना है उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं हल। और हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर वर्ग जो है उसकी भुजा है, तो हम लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। बराबर के नीचे बराबर, भुजा कितनी है 4, तो भुजा की जगह पर हम रख देंगे 4, और वर्ग लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे। चलिए 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16, और क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर वर्ग। तो इस चित्र की बात करें तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो आया है, ये पूरा इन चतुर्थांश को भी मिला के पूरा क्षेत्रफल जो आया है वो है 16 सेंटीमीटर वर्ग। 16 सेंटीमीटर वर्ग। अब यहाँ पे देखिए, जो वृत्त है यहाँ पर चित्रानुसार यदि बात की जाए तो एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है और 1 सेंटीमीटर वाला ये भी है। तो सबसे पहले हम अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है वृत्त का व्यास, हमें क्वेश्चन में दिया गया है अंदर के वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसलिए चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वर्ग के अंदर उपस्थित वृत्त का व्यास, और ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो जब व्यास हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 2 का आधा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर वर्ग। तो पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 1 का वर्ग, क्योंकि आर का मान त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो आर बराबर 1, इसलिए आर बराबर 1 का वर्ग। 22/7 गुणित 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 22/7। इसके बाद चित्रानुसार अगर हम देखें तो वर्ग के कोनों पर चतुर्थांश स्थित हैं जो मिलकर एक वृत्त की रचना करते हैं, तो यही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे वर्ग के कोनों पर 4 चतुर्थांश स्थित हैं जो मिलकर एक अन्य वृत्त बनाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 4 चतुर्थांश स्थित हैं जो मिलकर एक क्या बना देंगे, वर्ग, एक वृत्त बना देंगे। ये चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बना देंगे जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमें दिया गया है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चतुर्थांश बनाए गए हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये भी वही आएगा 22/7, क्योंकि हम अभी निकाल चुके हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए 22/7 ही आता है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 22/7। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले हम दोनों वृत्तों को जोड़ लेते हैं, इसलिए दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का कुल क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं 22/7 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 22 दूनी 44/7, क्योंकि ऐसी चीज 2 बार है इसलिए 2 का गुणा कर दिया, तो 22, आप जोड़ेंगे तो भी 44/7 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसमें से दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि अगर हम चित्र में देखें तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा, इसमें से हम ये दोनों वृत्तों का, यानी कि ये चारों मिलकर एक वृत्त बना देते हैं और ये एक वृत्त है,
तो ये दोनों वृत्त हो जाते हैं, तो दोनों वृत्तों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये शेष हिस्सा मिल जाएगा। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, तो भुजा 4 थी इसलिए 4 का वर्ग 16 आया था, तो 16 माइनस दोनों वृत्तों का कितना आया है, 44/7। तो ये हमने लिख लिया। चलिए 16 सत्ते 112 माइनस 44, ये जो होगा एलसीएम से गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 माइनस 44 और बटे में कितना आ जाएगा 7। अब 112 में से 44 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 68/7। आप घटा लीजिए, 68 ही आएगा और इसको भाग देंगे तो 7 नाम 63 पर बचेंगे कितने, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5, तो हो जाएंगे 50, तो 7 सतैया 49 और फिर बचेंगे 1, 7 एकम 7। तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे और फिर इसके बाद ये है। थैंक यू।